नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तु की महिमा में। आपके भी दिमाग में एक बात जरूर आती होगी, यदि आप किसी का जूठा खाते हैं या खिलाते हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर आता है, किसी का जूठा खाने से क्या होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यह बताया है कि किसी भी व्यक्ति की झूठा या अपना झूठा किसी और को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे जब ऋषि मुनि रहते थे, उन्होंने शास्त्रों में ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति का झूठा खाने से यदि उस व्यक्ति का मंगल या शनिग्रह या कोई भी तरह का लक्षण दिखता है, वह धीरे धीरे आपके ऊपर भी दिखना चालू हो जाते हैं। इसलिए हमें खाना खाने के नियमों का सही पालन करना चाहिए, उससे मनुष्य की उम्र भी लंबी होती है। आपने एक बात की नोटिस जरूर की होगी कि पहले जमाने के लोग लंबे समय तक जीते थे। आजकल के अच्छे अच्छे लोग वह जल्दी ही दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग में पाप बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आप कभी किसी व्यक्ति का झूठा न खाएं। और आपने एक बात अक्सर जरूर देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं वह कभी एक दूसरे की झूठा नहीं खाते हैं, क्योंकि वह अपना हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार नियम को निभाते हैं। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, यदि आपकी पत्नी आपके साथ भोजन करना चाहती है या अपने पत्नी के साथ भोजन करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पति पत्नी एक थाली में भोजन करना चाहिए या नहीं। महाभारत के अनुसार ये बताया जाता है कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो उससे पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, और पति पत्नी एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, और पति धीरे धीरे पत्नी की जिंदगी से दूर जाने लगते हैं। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें, पति पत्नी एक ही थाली में कभी भी भोजन ना करें। दोस्तों, खाना खाने का कुछ जरूरी नियम है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी गलती कई बार कर देते हैं। खाना खाने से पहले आपको हाथ पैर मुंह में अच्छी तरह से धो लेनी है, उसके बाद ही आप खाना खाने बैठे, और जहां पर आप खाना खाए उस जगह पर पहले झाड़ू से साफ सफाई कर ले। यदि आप रोटी खाते हैं तो एक रोटी गाय और एक रोटी कुत्ता के लिए अवश्य निकालें, और खाना खाने से पहले सभी देवी देवताओं से विनती करें, हे माँ, सभी भूखे प्राणियों को भोजन अवश्य प्राप्त हो। इस तरह से करके आप भोजन ग्रहण करें। और भोजन करने का कुछ नियम और भी है, जैसे कि भोजन करने समय आपको भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना है। खाना खाने के साथ हमको पानी का सेवन नहीं करना है, यानी कि पानी नहीं पीना है। या तो आप खाना खाने से बाद पानी पिए या तो खाना खाने से पहले पी ले। और यदि आपको खाना खाने के समय बहुत ही जरूरी पानी पीने का पड़ जाए तो आप हल्के मात्रा में पानी पी सकते हैं। दोस्तों, भाई के साथ एक ही थाली में भोजन करना हिंदू धर्म के शास्त्र अनुसार यह बहुत ही शुभ माना गया है। जो व्यक्ति भाई भाई मिलकर भोजन करते हैं उनके घर में सदैव खुशियां बनी रहती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और भाई के साथ भोजन करने से भाई के रिश्ते में दरार नहीं आते हैं, भाई के साथ प्रेम प्रसंग बने रहते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। भाई बहन को साथ में भोजन करना शास्त्र अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। हम पहले की लोगों की बात करें तो पहले लोग जमीन पर बैठकर भोजन किया करते थे, और आजकल कलयुग में इतना पाप हम बढ़ चुके हैं कि लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। बिस्तर पर भोजन बैठकर करने से क्या होता है जाने। पहले एक समय ऐसा था कि खाना नीचे जमीन पर बैठकर करते थे और उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहते थे और वह लंबी समय तक जीवित रहते थे। लेकिन आजकल काफी लोग ऐसा है कि जो हमेशा शरीर में कई रोग से पीड़ित होते हैं, और आजकल मनुष्य ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते। शायद यही वजह है। खाना कभी भी बाथरूम की तरफ नहीं बनाना चाहिए, और शास्त्र अनुसार खाना खाने का कुछ नियम ये बताया है। खाना जब भी खाए तो आप पूरब या उत्तर दिशा मुंह करके ही करनी चाहिए, ताकि उनके ऊपर देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। इस तरह से भोजन करने से आपके स्वास्थ्य अच्छे रहते हैं। और जो व्यक्ति दक्षिण या पश्चिम दिशा में मुंह करके भोजन करते हैं उनके शरीर में कई तरह के रोग पैदा हो सकते हैं, जैसे कि उनके पाचन तंत्र और भी पेट की समस्या हो सकती है। दोस्तों, कुर्सी पर बैठकर भोजन करना अशुभ माना गया है। टूटी फूटी बर्तन में कभी भी भूलकर भोजन ना करें, ये भी अशुभ माना गया है।